इस कंपनी ने पिछले साल अपने 9 करोड़ के माल को 128 करोड़ में बेचा था, यानी कि ग्रॉस मार्जिन समझ रहे हो 93% का। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देख लेंगे, फिर ये देख लेंगे कि कंपनी किस बिजनेस में, फिर अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, फिर वैल्यूएशन चेक करेंगे। हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि अभी इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और फाइनली ऑफ कोर्स मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, अप्लाई या फिर अवॉइड। तो चलो शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 10 जनवरी यानी कि फ्राइडे को ही खुल चुका है और क्लोज 14 जनवरी को होगा, यानी कि ट्यूसडे को। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 15 जनवरी को अनाउंस हो जाएगा और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 16 जनवरी ऑनवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली आईपीओ 17 जनवरी यानी कि फ्राइडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का है और प्राइस बैंड जैसा कि आप देख ही पा रहे हो 77 रुपीज से लेकर 81 रुपीज पर शेयर का है, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा वो 81 रुपीज पर शेयर का हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक लॉट में कितने शेयर्स है, तो यहाँ एक लॉट में 1600 शेयर्स है और इस आईपीओ की टोटल इशू साइज लगभग 34 करोड़ की है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाने वाला है। अब क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग बीएसई या फिर एनएसई पे नहीं बल्कि एनएसई के एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म पे होगी। चलो अब इस आईपीओ की रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि मोस्टली आईपीओ के केस में होता है, यहाँ भी रिटेल कैटेगरी वालों के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा रिजर्व्ड है। उसके अलावा एचएनआई कैटेगरी की बात करूँ तो सिमिलर 15% का कोटा रिजर्व्ड है। एंकर इन्वेस्टर्स, मार्केट मेकर्स और क्यूआईबी के लिए मिलाकर 50% का। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 1600 शेयर्स होंगे और यहाँ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,29,600 रुपए का होगा। अगर आप एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाओगे, जहां आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,59,200 का निकल कर आता है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ आने से पहले ऑलमोस्ट 86% का था, जो कि आईपीओ आ जाने के बाद ऑलमोस्ट 63% का हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने अभी तक 9.5 करोड़ रेस कर लिए। अब चलो उनके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ एक भी पॉपुलर या फिर रेप्यूटेड डोमेस्टिक या फॉरेन इंस्टीट्यूशन का नाम शामिल नहीं है, यानी कि इनकी जो एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट है ना वो एकदम बिलो एवरेज है। चलो अब देख लेते हैं कि कंपनी किस चीज की बिजनेस में है। तो ये कंपनी ना एक आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी है, यानी कि ये कंपनी आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को बेचती है और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी बंदे को किसी चीज की एडिक्शन है यानी कि लत है और वो उस एडिक्शन को खत्म करना चाहता है तो इनके पास उस चीज की भी मेडिसिन अवेलेबल है। उसके अलावा इनके पास सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड भी काफी सारे प्रोडक्ट्स है। सेकेंड कैटेगरी है लाइफस्टाइल रिलेटेड, यानी कि अगर किसी को डायबिटीज है या फिर जॉइंट पेन से उन्हें रिलीफ चाहिए तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बेचती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स अपने खुद के वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी बेचती है। इसके अलावा कंपनी टेलीविजन मार्केटिंग और गूगल और मेटा एप्लीकेशंस के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। चलो अब ये देखते हैं कि कौन से चैनल से इन्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो, इन्हें गूगल एड से लगभग 55% का रेवेन्यू आता है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्हें लगभग 18% का रेवेन्यू आता है। उसके अलावा टेलीविजन मार्केटिंग से और 18% का, और खुद के वेबसाइट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सिर्फ 4% का ही रेवेन्यू आता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे तो सारे स्टेट्स में ही बिकते, लेकिन इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू तमिलनाडु से आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और अगर मैं बात करूं कि कैटेगरी वाइज इनका कहां से कितना रेवेन्यू आता है, तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड, इससे कंपनी को ऑलमोस्ट 70% का रेवेन्यू आता है और दूसरा जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है उसे बाकी का 30% अराउंड आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर कंपनी ने अपने आरएचपी में ये मेंशन किया है कि कंपनी इस बिजनेस में 2012 से, लेकिन एक्चुअली पता है कोविड आने के बाद यानी कि 2020 ऑनवर्ड्स
जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का डिमांड थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा, तब जाकर कंपनी जोरों शोरों से इस बिजनेस में आ गई। तो इस कंपनी के पास लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है। चलो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने एसेट्स की बात करते हैं। इनकी एसेट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। जो एसेट्स 2022 को 12 करोड़ की थी, वो 2023 को 14 करोड़ की हुई, 2024 को 21 करोड़ की, और इस फाइनेंशियल ईयर के 15 दिसंबर तक, यानी कि लगभग 8.5-9 महीने के बाद इनकी एसेट्स बढ़कर 31 करोड़ की हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है। चलो अब सेल्स को भी देख लेते हैं। तो इनका रेवेन्यू 2022 में 52 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2023 में 83 करोड़ का हो गया। उसके बाद 2024 में इनके रेवेन्यू में और एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, और ये रेवेन्यू 128 करोड़ का हो गया। और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कंपनी को 109 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ईयर एंड तक कंपनी 150 करोड़ का रेवेन्यू तो क्लॉक कर ही लेगी। चलो अब नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो इनकी नेट प्रॉफिट्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। जो नेट प्रॉफिट 2022 को 1.38 करोड़ की थी, वो 2023 को 2.50 करोड़ की हो जाती है। उसके बाद 2024 में यही नेट प्रॉफिट बढ़कर 6.3 करोड़ की हो गई, और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक इन्हें 5.89 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो एस्टिमेशन तो यही है कि ईयर एंड होते होते कंपनी को 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट तो अंदाजन हो ही जाएगा। यहां तक तो सब कुछ सही लग रहा है ना? एक मिनट रुको, इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 2022 में लगभग 3% का था, जो कि 2023 में भी ऑलमोस्ट 3% का ही था। 2024 में इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़कर 5% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। एंड इस ईयर अभी तक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्होंने 5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन ही रखा है। बट मैंने तो वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहा था कि कंपनी की ग्रॉस मार्जिन 93% की है, तो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% का कैसे? क्योंकि कंपनी भर भर के डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा करती है, यानी कि एडवर्टीजमेंट पे। अब वो चाहे गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब यहाँ ना और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इन सब प्रोडक्ट्स पे होता क्या है पता है? हम जैसे लोग एक बार तो इन प्रोडक्ट्स पे भरोसा करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते, लेकिन फिर जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम दोबारा उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। और एग्जैक्टली यहाँ आप देखोगे कि इनके रिपीट कस्टमर्स सिर्फ 7% के, यानी कि कहीं ना कहीं कस्टमर्स को इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके एज सच कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, एंड देयरफॉर कस्टमर्स रिपीट नहीं हो रहे। चलो एक बार कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर कंपनी ने ये दिखाया है कि कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स को यूज करके 5 स्टार की रेटिंग दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। करेक्ट? चलो इस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर इस प्रोडक्ट का रेटिंग 5 स्टार है, लेकिन यही प्रोडक्ट अगर आप Amazon पे जाओगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ इस प्रोडक्ट की रेटिंग सिर्फ 3 स्टार है। मतलब कंपनी ने अपने वेबसाइट में सारे फेक रिव्यूज डलवा रखे, लेकिन फिर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल नहीं हो पा रहे। इसीलिए तो देखो यहाँ पर सिर्फ 14 लोगों ने ही रिव्यू किया है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो पा रहे, इसीलिए कंपनी दबाकर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रही है, ताकि नए लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, वो इस प्रोडक्ट को ट्राई करे और कंपनी का सेल्स बढ़े, जो कि अब तक होता हुआ आ रहा है। चलो वापस से इनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो यहाँ अब बात करते हैं रिजर्व्स इन सरप्लस की। तो इनका रिजर्व्स इन सरप्लस 2022 को लगभग 7 लाख का था, जो कि 2023 में बढ़कर 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और 2024 में फिर से बढ़कर 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। लेकिन 15 दिसंबर तक इनका रिजर्व्स थोड़ा सा रिड्यूस होकर 5.70 करोड़ का हो गया, और इसके अगेंस्ट इनकी करंट बोरोइंग 4 करोड़ रुपए की है, जो कि 2022 को 8 करोड़ रुपए की थी, रिड्यूस होकर 3.75 करोड़ की हुई, फर्दर रिड्यूस होकर 1.77 करोड़ की हुई। लेकिन इस साल इनका बोरोइंग थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये करंटली 4 करोड़ के आसपास का है, यानी कि इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, विच इज विद इन कंट्रोलेबल लिमिट्स, और यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 66% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 91% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 66% का। कंपनी 128 करोड़ की वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। तो कंपनी का प्री आईपीओ प्राइस अर्निंग रेशियो करीब 15 के आसपास का निकल कर आता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.5 के आसपास का। अब ये ज्यादा है या फिर कम, वो तो हम तभी कमेंट कर पाएंगे जब हम इसे कंपनी के बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे।
तो चलो एक बार पेयर कंपैरिजन करते हैं। तो कंपनी ने अपने आरएचपी में दो लिस्टेड पेयर्स का नाम शामिल किया है, एक तो जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड और दूसरा केरला आयुर्वेदा लिमिटेड। पी रेशियो की अगर बात करूं तो केरला आयुर्वेदा को तो हटा ही दो क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो बच गई दो कंपनीज। इन दोनों में सबसे ज्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो है जीना सीखो लाइफ केयर का, जो कि 65 के आसपास का है, और अपनी कंपनी सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड का प्राइस अर्निंग रेशियो सिर्फ 15 के आसपास का है। यानी कि कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आई है। चलो अब ये देख लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से जो पैसे जुटाने जा रही है उन पैसों से कंपनी आखिर करने क्या वाली है। तो कंपनी लगभग 5 करोड़ रुपए छोटी मोटी कंपनीज को अक्वायर करने के पीछे खर्च करेगी, वो कंपनी चाहे इंडिया में हो या फिर अब्रॉड। इसके अलावा कंपनी 11 करोड़ रुपए और मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेगी। जैसा कि हम देखते हुए आए हैं कि ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग पे काफी हैवी खर्च करती है ताकि नए नए कस्टमर्स को इनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके और इनकी सेल्स पुश हो। तो बेसिकली अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ 11 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी 8 करोड़ रुपए से प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदेगी, यानी कि थोड़ा बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। और इसके अलावा कंपनी 5 करोड़ रुपए से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी, यानी कि एप्स वगैरह डेवलप करेगी, एआई वॉइस बॉट को सेटअप करेगी, जिससे कि कंपनी अपने कस्टमर सपोर्ट स्टाफ को और भी ज्यादा रिड्यूस कर पाएगी। और इसके अलावा बचे कुचे पैसे कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इस आईपीओ के इशू एक्सपेंस को मीट करने के लिए यूज करेगी। चलो बात करते हैं कि इस आईपीओ की करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है। तो करेंटली इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम एज एट 11 जनवरी 2025 40% का चल रहा है। यानी कि अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक्चुअल लिस्टिंग हो जाती है तो आपको एक लॉट में लगभग 50,000 के लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होती रहती है, ये फिक्स नहीं रहती और हमें बस एक इंडिकेशन देती है कि ये आईपीओ कहां खुल सकता है। अब एक्चुअल में ये हो सकता है कि आईपीओ इससे भी काफी ऊपर खुले या इससे भी काफी नीचे, तो इस बात को ध्यान में रखना। रही बात मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, तो देखो सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इनके फाइनेंशियल्स में दिक्कत है, एज इन इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत है इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में। 93% के ऊपर का ग्रॉस मार्जिन्स कमाने के बावजूद इनके नेट मार्जिन्स काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, सिर्फ 5% के। और उसके पीछे का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि कंपनी दबाकर अपने डिजिटल मार्केटिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्चा करती है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी की सेल्स हेवीली एडवर्टीजमेंट पर निर्भर करती है। कंपनी ने 2024 में 128 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया था, और पता है इस रेवेन्यू को बुक करने के लिए कंपनी ने कितने के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर खर्च किए होंगे? 75 से 80 करोड़ के, जिसके वजह से इनका ग्रॉस मार्जिन इतना अच्छा होने के बावजूद इनका नेट मार्जिन काफी कम है। ऊपर से कंपनी ने अपने आरएचपी में कहा है कि वो 2012 से इस बिजनेस में, जबकि एक्चुअल में सच्चाई है कि वो 2020 के बाद यानी कि कोविड के आने के बाद से इस बिजनेस में आई है। और कंपनी ये प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती बल्कि आउटसोर्स कर रखा है, दूसरे लोग इनके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, कंपनी बस उन प्रोडक्ट्स पे अपना ठप्पा लगाकर आगे बेच देती है। इसीलिए मैं इस आईपीओ में अगर अप्लाई करता हूं तो वो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इस कंपनी पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बट ऑब्वियसली ये वीडियो किसी तरीके की रेकमेंडेशन नहीं देती, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी एंड आई एम होपफुल कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि जैसा कि आप समझ पा रहे होगे इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी, जिसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम गया। तो अगर आपको मेरी रिसर्च और ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस देखती रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आई विल सी यू सून।